को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहे किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहे किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूं। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल में बहुत तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो हाय हाय। थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। अल्लाह। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की। जी बिस्मिल्लाह। इधर देखो, मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या सुन, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा, मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए। फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो 2 लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दी, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है, तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? ना अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है, अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है! और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी ना था, कोई भी ना था। कई लोग आए, वराई तन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फौजों